हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के मार्च 2021 के करंट अफेयर का फोर्थ पार्ट करेंगे। हम अपना वीकली करंट अफेयर जो है वो नवंबर मंथ से कवर करते हुए आ रहे हैं, प्लस हमने अपना इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी जो है वो कवर कर लिया है उत्तराखंड का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें उत्तराखंड की स्पेसिफिक न्यूज आपको मिलेंगी और ये करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन हिंदी में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड की एक जिला पंचायत है जिसको कि जिला पंचायत कैटेगरी में ये बेस्ट अवार्ड मिला है अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड्स। तो आपका सही आंसर क्या है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका उत्तराखंड का, पिथौरागढ़ जिला पंचायत जो है वहाँ की, उसको ये अवार्ड दिया गया है। और ये आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये हैं जिला पंचायत के प्रेसिडेंट। देखिए, इनका नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि पिथौरागढ़ को अवार्ड मिला है। तो ये जिला पंचायत प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है दीपिका बोरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस अचीवमेंट के लिए पिथौरागढ़ को। और ये जो अवार्ड दिया गया है, इसी अवार्ड के अंतर्गत 50 लाख की जो राशि है, अमाउंट, वो भी प्राइज मनी के तौर पे दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड हमने पीछे देखा, ये अनाउंस कौन करता है, यानी कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है और ये किस चीज के लिए दिया जाता है? जब आपने थ्री टीयर जो पंचायत होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे से काम किया। 3 टीयर क्या हो गया, मतलब विलेज लेवल की पंचायत, फिर उसके ऊपर से तहसील लेवल में, ठीक है, फिर उसके ऊपर से आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। ये जो 3 लेवल होते हैं, उस लेवल में अगर आपने अच्छा काम किया है तो वहां पे आपको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये अनाउंस कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिया गया है और यही इसको अनाउंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले साल 15 अगस्त को, ठीक है, 75 ईयर्स हो जाएंगे हमारी आज़ादी को। इस ओकेजन को मेमोरेबल बनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको उसका नाम बताना है कि हम कौन सा समारोह मनाने जा रहे हैं अपने कंट्री की इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत महोत्सव, अगर आपसे पूछा जाए कि अमृत महोत्सव किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका इंडिपेंडेंस डे जो हम सेलिब्रेट करेंगे 75वां, उससे रिलेटेड है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपना अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगी, चाहे वो गेम्स में हो, एजुकेशन में हो, आर्ट में हो, तो हर एक जगह में डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। हम इसको 75 हफ्ते पहले ही क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका जो आयोजन था वो कब शुरू हो गया था, वो हो गया था जब हमने 91st एनिवर्सरी मनाई हमारे सॉल्ट सत्याग्रह की। सॉल्ट सत्याग्रह अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी की 91st एनिवर्सरी पे ये जो अमृत महोत्सव है इसका उद्घाटन कर दिया गया था। इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कहा जा रहा है। इसको हम बहुत मेमोरेबल तरीके से मनाएंगे ताकि हम याद रखें कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल जो हैं वो पूरे हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री का पहला हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट डाटा सेंटर, जहां पे पूरी 100% सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, वो कहाँ ओपन किया जाएगा? यही क्वेश्चन मैंने उत्तराखंड के स्पेसिफिक में भी 2 बार पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। कंट्री का पहला है और ये आपका उत्तराखंड में ही सेटअप किया जा रहा है। हाइपर कन्वर्ज्ड डाटा सेंटर क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी पुराने करंट अफेयर्स में बताया है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं उसको हम डाटा के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वर्चुअली कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
जैसे मानिए मैनेजमेंट भी हम वर्चुअली करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, नेटवर्किंग को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, सब चीजें आपस में सॉफ्टवेयर के तहत ही क्या होंगी, इंटरकनेक्ट होंगी। तो कंट्री का पहला ये कहाँ पे खोला जा रहा है, आपका उत्तराखंड में, और विद इन द उत्तराखंड कहाँ पे ये ओपन हो रहा है, आपका देहरादून में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से आपको बताना है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व होल्डर पे कौन सा नंबर का प्लेस है। मतलब इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है, जिसमें मैक्सिमम जो कंजप्शन या होती है, परसेंटेज होती है, वो डॉलर की होती है, फिर गोल्ड की होती है। तो फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, रशिया को पीछे कर दिया है। अब इंडिया के पास पूरी दुनिया का चौथे नंबर का हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है, तो ये आपका चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे आपका जापान है, तीसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है, और इंडिया ने रशिया को पीछे करते हुए अपना चौथा जो स्थान है, प्लेस है, वो सिक्योर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। ये जो थीम था, ये किस चीज का थीम था आपको बताना है। 1 मार्च से 7 मार्च तक हमने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया, जिसका ये थीम था। आपको उस इवेंट का नाम बताना है। इस इवेंट के अंतर्गत हमें करना क्या था, हम जन औषधि के बारे में और भी ज्यादा अवेयरनेस को क्रिएट करते। जन औषधि का मतलब क्या हुआ, जन मतलब पब्लिक, औषधि मतलब दवाई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के लिए दवाई, इसका मतलब है कि हम पब्लिक को क्वालिटी मेडिसिन जो होती हैं वो देंगे बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे महंगी नहीं होनी चाहिए दवाइयाँ। आप लोगों ने जेनरिक मेडिसिन जो हैं उसके बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने अपनी साइंस की प्रिपरेशन करी है अच्छे से उत्तराखंड के लिए। तो ये जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, ये सेम सॉल्ट होता है जो हम अपनी हाई मेडिसिन में यूज करते हैं, बढ़िया कंपनीज वाली मेडिसिन में यूज करते हैं, लेकिन इनका जो पैकिंग होता है, ब्रांडिंग होती है, वो नहीं होती। इस वजह से ये जेनरिक कहलाती हैं। क्वालिटी सेम होती है, इनकी कॉस्ट कम होता है। तो ये जो जन औषधि है, इसका मतलब है कि हम क्वालिटी दवाइयों को, क्वालिटी मेडिसिन को कहाँ तक लेके जाएंगे, पब्लिक तक लेके जाएंगे, ताकि वो कम पैसे में भी पब्लिक के पास अच्छी दवाई पहुंच सके। तो ये जो आपका थीम है, ये आपका जन औषधि वीक का ही थीम था, जिसको कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च से 7 मार्च तक। उसके थीम के अंतर्गत हम जन औषधि के बारे में क्या करेंगे, लोगों को और भी ज्यादा जागरूक करेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसी हफ्ते का जो लास्ट दिन है, मतलब ये जो 7 मार्च है, इस दिन जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, वीक अलग है, वीक हम 1 से 7 मार्च तक मना रहे थे, और जो दिवस है वो कब होगा, वो 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का थीम क्या है इस बार का आपको बताना है। पहली बार आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को हम 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। आपसे डेट पूछी जा सकती है। लोगों को कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयर करवाना इस डे का पर्पस है। तो जो थीम था 2021 का, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थीम है। देखिए, आप सोच नहीं सकते इस थीम को, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। अब कंज्यूमर राइट का जो थीम है वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन से। तो ये थीम याद रखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कंज्यूमर राइट को, कंज्यूमर सेलर को, कोई ऐसे थीम को आप एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार का थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को हैंडल करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए कंज्यूमर। अगर हम प्लास्टिक बॉटल कंज्यूम करते हैं तो इधर उधर फेंक नहीं सकते उसको। हमारी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या करें, कम करें अपने आसपास, ताकि वो नुकसान नहीं पहुंचाए। जो कि सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके मैरीन ऑर्गेनिज्म को। ओशियंस में बहुत ज्यादा, बीचेस में बहुत ज्यादा गंदगी होती है प्लास्टिक पोल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल वैक्सीनेशन डे के बारे में है, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। ये हर साल आपका कब सेलिब्रेट होता है, ये आप बताएंगे। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पैंडेमिक की वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, इसलिए वैक्सीनेशन डे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आपका 16 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये 16 मार्च को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है,
क्योंकि इसी 16 मार्च को इंडिया को जो ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज थी वो प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, तो इसलिए हम इसको 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि एडीबी जो है वो रेगुलरली लोन्स कह दीजिए, असिस्टेंस कह दीजिए, हर तरीके की हेल्प जो है इंडिया की करता रहता है, ठीक है। इंडिया का भी इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल हैं इसके, वो अपॉइंट किए गए हैं वू चोंग उम, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है ये कौन से कंट्री से हैं, तो ध्यान रखेंगे ये साउथ कोरिया से हैं। आपके साउथ कोरिया से एडीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में है। 2020 के इस इंडेक्स में आपको बताना है देहरादून का कौन सा रैंक था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये जो देहरादून का रैंक रहा है इसमें वो रहा है 29th। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, देहरादून 29वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैटेगरी में है, उसी इंडेक्स के अंतर्गत ये कैटेगरी है जो हमने पीछे देखा। इसमें आपके देहरादून का जो रैंक है वो रहा है 47वें नंबर का, ठीक है। मतलब देहरादून की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है आप उसे कह सकते हैं कि वो 47वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो पूरे देश की म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस हैं उसमें वो कैसा परफॉर्म करती है, उसमें वो 47वें प्लेस पे है। और ये कैटेगरी भी, ये इंडेक्स भी उसी के अंतर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा ही ये कैटेगरी लॉन्च की जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि 100 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, ये कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? फ्लोटिंग आप समझ रहे हैं, मतलब तैरने वाला, पानी के ऊपर बनाएंगे। सोलर पावर प्लांट है तो ये आपका कहाँ पे है? तेलंगाना पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्तराखंड नहीं है इसका आंसर, तेलंगाना है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है मार्च के। हर एक डे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही इसमें कवर किए गए हैं। 3 मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ की, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके जो कैंपेन का थीम था इस बार का वो था #ChooseToChallenge, ठीक है। ये आपके कैंपेन का थीम था इंटरनेशनल वीमेन डे का, जो कि 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड स्पैरो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को। आजकल स्पैरो आपको बहुत ही रेयर दिखने को मिलती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम था आई लव स्पैरो। 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। इसका थीम पूछा जा सकता है, तो इसका इस बार का थीम था वैल्यूइंग वाटर। 24 मार्च को आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको 22 मार्च ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर डे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।